तो अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। आज हम जो है ना जमात दहुम का साइंस हिस्सा दुवम का अमलीहा का नंबर 5 यानी कि सरगर्मी नंबर 5 हम आज समझने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। आज के जो अहम नज़रियात हैं हमारे ताल्लुक़ से ब्रीच कोर्स में जो अहम नज़रियात हमें आज पढ़ने हैं वो अहम नज़रियात हैं उमूमन इंसान में इखराज का अमल, गुर्दों की जोड़ी, गुर्दे की साख, खून का डायलिसिस, खून की पाशीदगी। ये नज़रियात हैं जो कि आज हमें समझने की कोशिश करना है। इंसान में इखराज का अमल कैसे होता है, इखराजी निज़ाम हमारा कैसे काम करता है, उसकी साख्त कैसी है, बनावट कैसी है, वो हमें आज समझना है। गुर्दों की अपने पास जोड़ियाँ रहती, गुर्दे मतलब किडनीज़ की जोड़ियाँ हमारे पास में दस्तयाब हैं। फिर उन किडनियों की साख्त कैसी है, उन गुर्दों की साख्त कैसी है। फिर खून का डायलिसिस बोल के एक अमल है, ये इमरजेंसी में किया जाता है, या फिर अगर कुछ खून में कि अगर समझो कि जो फासिद मादे हैं वो खारिज नहीं हो पा रहे हों, खून के अंदर जो गैर ज़रूरी गंदे मादे हैं वो खारिज नहीं हो रहे हों, तो मसनवी तरीके से उसको बाहर फेंका जाता है, जो कि डायलिसिस का अमल कहा जाता है, खून की पाशीदगी कहेंगे। तो ये भी हमें आज समझने की कोशिश करना है। हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर सबक नंबर 15 जानदारों में हयाती अफ़ाल के अंदर। तो इसके लिए जो हवाला है सबक का हमारे लास्ट ईयर का सबक नंबर 15 है जानदारों में हयाती अफ़ाल। ओके, तो जानदारों के अंदर हयाती अफ़ाल बिल के सबक हम लोग लास्ट ईयर इसके ताल्लुक से पढ़े हुए हैं। आप मज़ीद और तफसील के लिए भी वो सबक दोबारा पढ़ सकते हैं। अब ये जो मश्क में सवाल दिए जाएंगे अमली खाके के, जैसे कि हमें हमेशा पहले की सरगर्मियों के भी लिए हल करने के लिए भी नहुम जमात की किताब इस्तेमाल कर रहे थे, फिर दोबारा आपको इसका मुताला करना है। ये सीधा हम हमारी सरगर्मी पे चलते हैं, सीधे हमारे पे चलते हैं। अभी आइए जहन नशीन करें पे, आइए जहन नशीन करें में सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोगों को, इंसान में इखराजी निज़ाम या इंसान में इखराज का अमल। कई बेकार और ख़तरनाक मादे मसलन यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इस तरह के मादे जिस्म के बाहर खारिज करने के अमल को इखराजी अमल कहते हैं या इखराज कहते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ हयाती अफ़ाल होते, हयाती कीमियाई तामुलात होते, जिसके नतीजे में ख़तरनाक मादे जो जिस्म के लिए कैसे हैं, हमारे लिए नुकसानदेह हैं, ऐसे ख़तरनाक मादे जैसे कि यूरिक एसिड, अमोनिया, ये जिस्म के बाहर खारिज करने का जो अमल है वो अमल जो है ना इखराज का अमल कहलाता है। इंसानी इखराजी निज़ाम में गुर्दों की जोड़ियाँ यानी कि पेयर ऑफ किडनीज, किडनी की दो जोड़ियाँ अपने पास हैं। हालिब की जोड़ी जिसको बोलेंगे पेयर ऑफ यूरेटर्स, तो हालिब की एक जोड़ी है। मिसाना यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, और पेशाब की नाली यानी कि यूरेथ्रा। ये तमाम के तमाम आज़ा हमारे इखराजी निज़ाम में शामिल हैं। गुर्दों की जोड़ियाँ हैं यानी कि दो किडनीज़ हैं, हालिब की जोड़ी है यानी कि यूरेथ्रा की पेयर्स ऑफ यूरेथ्रा हैं, मिसाना यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, और पेशाब की नाली यानी कि यूरेथ्रा। ये सारे जो आज़ा मिल कर के हैं ना हमारा इखराजी निज़ाम बनाते हैं। गुर्दे के ज़रिए खून के गंदे या फिर फासिद मादे और जायद बेकार मादे पेशाब की नली में अलग हो जाते हैं। तो जो गुर्दा है इन्हें अपने गुर्दे के ज़रिए खून में जो गंदे मादे होंगे ना वो खून के गंदे मादे अलग होते खून से, और वो पेशाब की नाली में उसको ज़ख़ीरा कर दिया जाता है, अलग किया जाता है। राइट, तो गुर्दे क्या कर रहे हैं, खून के गंदे मादों को, खून के फासिद मादों को या जायद बेकार मादों को पेशाब की नाली में अलग कर देते हैं, और बाद में वो पेशाब की नाली से वो जिस्म के बाहर फेंके जाते हैं।
बाजू में आप शक्ल देख सकते हैं, ये नीचे दी हुई। ओके, ये जो शक्ल है ये हमारा इखराजी निज़ाम है और गुर्दे की टीएस सेक्शन लिया गया है, वीएस सेक्शन लिया गया है, राइट। तो ये गुर्दे की साख्त है और हमारा इखराजी निज़ाम है। अपने इखराजी निज़ाम में कौन कौन ही देखो, ये दो गुर्दे, अपनी गुर्दे की जोड़ियाँ। ओके, ये एक गुर्दा, ये एक गुर्दा है। ओके, फिर नीचे कौन सा है, ये मिसाना, यहाँ पे ये हालिब, येलो कलर में हालिब। ओके, एक एक कर देता, हाँ, ये हालिब कौन से, ये दो को येलो येलो जो दिख रहे हैं ना, तो हालिब। फिर ये मिसाना और मुबाल दोनों हैं। ओके, बाकी इसको अटैचिंग है, सब कुछ अपने दिखे हुए हैं। हाँ, रामपुरे, मंदिशा, ये किडनीज हैं। किडनीज का वीएस सेक्शन है, यानी कि उसको और क्या कहेंगे, कट करके आपके सामने अंदरूनी साख्त को दिखाया गया है किडनीज की। ओके, चलिए अब मज़ीद अपन आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे नेफ्रॉन। गुर्दे में छानने का अहम अफ़ाल अंजाम देने वाले हिस्से को नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन गुर्दे में पाया जाता है, गुर्दे की इकाई है। ओके, नेफ्रॉन क्या करता है मालूम, छानने का अहम अफ़ाल अंजाम देता है। जो मादे किडनी में जाते हैं उसको छानने का जो मेन फेल है वो नेफ्रॉन के ज़रिए होता है। दाएं गुर्दा बाएं गुर्दे की बनिस्बत किसी कदर नीचे होता है। तो अपना जो दायां गुर्दा है, ओके, दायां गुर्दा बाएं गुर्दे के बनिस्बत किस कदर नीचे होता है, आमतौर पर थोड़ा सा नीचे होता है। यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, देखो अपनी शक्ल में देख सकते हैं आप। हर गुर्दे में तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि गुर्दे के दो जुड़े हैं अपने पास, तो हर गुर्दे के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन आमतौर पर होते हैं। आम इंसान के जिस्म में अंदाजन 5 लीटर खून होता है, यानी कि आमतौर पर हमारे जिस्म में कितना खून है, 5 लीटर खून है। और ये खून रोज़ाना गुर्दों से 400 बार छाना जाता है, यानी कि सिर्फ 5 लीटर खून है, ये गुर्दों से दौड़ता है और तकरीबन 400 दफ़ा अपना खून छाना जाता है नेफ्रॉन के ज़रिए एक दिन भर में। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे मज़ीद हम। आगे है शक्ल का मुशाहदा कीजिए आप, राइट। शक्ल का मुशाहदा करें, शक्ल में हमें क्या नज़र आ रहा, ये वाली शक्ल। शक्ल का नाम क्या है, हेमोडायलिसिस, खून पाशीदगी। तो ये हेमोडायलिसिस है या खून की पाशीदगी हो रही है। जनरल आप देखेंगे इसमें सीधे अगर, तो यहाँ पे बाबा का ये हाथ है, एक नली से खून कहाँ पे जा रहा है, आप देख सकते हैं एक नली से खून कहाँ पे जा रहा है, डायलिसिस के मशीन में। ओके, ये देखो यहाँ से खून उसके हाथ से कहाँ जा रहा, मशीन के अंदर। फिर बाद में ये एक बोतल है, 2 बोतल, ये 3 बोतल वहाँ पे हैं। ये मशीन की साख दी गई, इधर टोटल मशीन है ये। फिर मशीन के, ये जनरल मशीन है डायलिसिस की। और ये डायलिसिस कैसे हो रहा है प्रोसेस, ये शक्ल के अंदर आमतौर पर बाजू में दिखाया गया है। ओके, तो खून जिस्म से इस मशीन में लिया जाता है और मशीन में वो खून को साफ़ कर दिया जाता है और साफ खून वापस से क्या होता, जिस्म में वापस से पहुंचाया जाता है। इसके लिए दबावशुदा हवा का एक सिलेंडर दिख रहा है आपको, ताज़ा डायलाइजिंग महलूल है, खून को डायलाइज करने वाला ये ताज़ा डायलाइजिंग महलूल इस बोतल के अंदर है। ओके, और ये जो ऊपर की बोतल दिख रही है इसमें क्या रखा हुआ है, आमतौर पर इस्तेमाल शुदा डायलाइजिंग महलूल, जो महलूल इस्तेमाल हुआ, जो फासिद है, वो वापस से इस मशीन के अंदर, ये इस बोतल के अंदर, कौन सी वाली बोतल के अंदर, ये बोतल के अंदर उसको वापस से लाया जाता है। तो इंसान के जिस्म से खून लिया जा रहा मशीन में, मशीन में उसको इस महलूल के ज़रिए डायलाइजिंग कर रहा और वापस से वो खून उसके हाथ में छोड़ा जा रहा। तो अगर कभी ऐसा होता कि हमारी किडनी फेल है या हमारी किडनी अपने अफ़ाल बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हों, तो ऐसे वक्त में जो है ना, ये डायलिसिस का अमल, हेमोडायलिसिस का अमल आमतौर पर अंजाम दिया जाता है या इस तरह का अमल किया जाता है।
तबीयत की नासाजी, इन्फेक्शन या कम मिकदार में खून मुहैया हो तो गुर्दों के अफ़ाल के अंजाम दही की सलाहियत में कमी होती है। तो देखो कुछ वजूहात हैं उसकी, वजूहात आपके सामने दी हुई हैं। तबीयत में अगर नासाजी है, कुछ इन्फेक्शन हुआ है या खून की मिकदार कम है, ऐसे वक्त में जो है ना हमारी जो किडनीज़ हैं, जो गुर्दे हैं ना, उनके अफ़ाल के अंजामदही मुनासिब तरीके से नहीं होती, उसकी अंजामदही की सलाहियत कम होती है, अपने गुर्दे सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं उस वक्त में। तो ऐसे वक्त में क्या किया जाता है, इस वजह से जहरीले मादे खून में और जिस्म में ज़्यादा मिकदार में ज़ख़ीरा होने लगते हैं। तो जब हमारी किडनीज़ के अफ़ाल मुनासिब तरीके से नहीं हो रहे, हमारे गुर्दों की जो काम करने की सलाहियत है वो कम हो रही, तो ऐसे वक्त में जो है ना, जो फासिद मादे हैं, गंदे मादे हैं, जहरीले मादे हैं, यूरिया जैसे, यूरिक एसिड जैसे, ये खून में जमा होने लगते हैं। अब ये इतने ख़तरनाक हैं कि हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, मौत भी वाक़ई हो सकती है इसके नतीजे में हमारी। तो लिहाजा इससे बचने के लिए डॉक्टर्स जो है ना हेमोडायलिसिस का सजेशन हमें करते हैं और हेमोडायलिसिस करवाते हैं। हमारा गुर्दे बेकार हो जाएं तो मसनवी आले का इस्तेमाल करके खून से नाइट्रोजनी मादे अलग किए जाते हैं। तो गुर्दे बेकार हो गए तो छोड़ नहीं दिया जाता है चीज़। गुर्दे बेकार हो जाएं तो मसनवी आले का इस्तेमाल करके खून से नाइट्रोजनी मादे अलग किए जाते हैं, बाहर फेंके जाते हैं। खून से नाइट्रोजनी मादे बाहर किए जाने इस अमल को डायलिसिस का अमल कहते हैं। ये डायलिसिस का अमल है। तो मसनवी तरीके से खून से नाइट्रोजनी मादे या फिर दीगर और भी जो जहरीले मादे हैं, फासिद मादे हैं, इनको जिस्म से बाहर खारिज करने का जो अमल है वही डायलिसिस का अमल है। खून से नाइट्रोजनी मादे और दूसरे जो फासिद मादे हैं वो जिस्म से बाहर खारिज करने का अमल डायलिसिस कहलाता है। एक वक्त में इस आले के ज़रिए 500 मिलीलीटर खून तरसील किया जाता है। तो ये जो आला है अपना हेमोडायलिसिस का आला, एक वक्त में कितना 500 ml 500 मिलीलीटर खून इस आले से तरसील किया जाता है। साफ़ किया गया खून बाद में मरीज़ के जिस्म में वापस दाखिल कर दिया जाता है। हेमोडायलिसिस की मशीन में खून साफ़ होता और साफ़ होने के बाद में यही खून वापस से मरीज़ के जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। तो हमारी सरगर्मी नंबर ये 8 यहाँ पे हो रही है। अब नीचे मश्क के कुछ सवालात हैं, वो सवालात आपको हल करने हैं। उसके लिए आप इस सरगर्मी के मवाद पर मदद लीजिए। उसके लिए आप जमात नहूम की किताब का इस्तेमाल कीजिए और अपना एक ब्लॉग है, आपको मालूम है, ifu84.blogspot.com, वहाँ पे जाइए। इस सरगर्मी से मुताल्लिक़ महाराष्ट्र के और भी जो माहिरीन टीचर्स हैं उन्होंने जो वीडियोस बनाए हुए हैं, उनकी जो रहनुमाई की गई मश्क के ताल्लुक़ से वगैरह वहाँ पे दस्तयाब है। आप जाके वहाँ पे भी उसकी भी, उस ब्लॉग की भी मदद लीजिए। ब्लॉग का लिंक अपने ग्रुप में ऑलरेडी सेंड है, थोड़ा सा ऊपर के मैसेजेस में जा करके ब्लॉग का लिंक देखिए और ब्लॉग पे जाइए। ओके, तो यहाँ पे इस सरगर्मी को लेकर के सिर्फ रुकेंगे अपन। अगली सरगर्मी